कि औरत दुनिया में उसका सेकेंडरी मुकाम नहीं है, वो मर्दों के मातहत नहीं है, वो मर्दों के लिए ग़ुलाम की हैसियत नहीं रखती है, वो इक्वल एंटिटी है, उसकी हैसियत बराबर की हैसियत है। हाँ, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, जिम्मेदारियों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो सकते हैं, लेकिन बहैसियत सिन्फ, बहैसियत जेंडर वो लोअर मुकाम नहीं रखती। अब आप देखिए, एक है वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न, ये आयत नंबर 32 है। इसमें क्या मालूम है, ये लफ्ज़ निसा आया है और निसा के आगे आप देखें तो मालूम होता है कि औरतें काम कर सकती हैं, वर्क कर सकती हैं, अपना कैरियर बना सकती हैं। मर्द जिस तरह से कैरियर बनाता है वैसे औरत बना सकती है, मर्द जिस तरह से पढ़ता है वैसे औरत पढ़ सकती है, मर्द जिस तरह से एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, एक ऑफिसर बनना चाहता है, औरत बन सकती है। यह और बात है कि जब शादी हो जाती है और ख़ानदान का निज़ाम बन जाता है, ख़ानदान का इंस्टीट्यूशन बन जाता है, उस इंस्टीट्यूशन में जब दो लोग मिलते हैं और उनसे फिर उसके बाद बच्चे होने लगते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन का एक हेड होता है और वो हेड कुरान ने बताया अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, वहाँ भी लफ्ज़ निसा आया है। तो घर का एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर लोग मिलकर घर की उमूर तय करते हैं, तो उसके बाद उसका कैरियर या जॉब या वर्क जो कुछ है उसके परस्यू करने में घर के निज़ाम बनने के बाद इंस्टीट्यूशन में शुराइयत के साथ फ़ैसला होगा। कोई भी इदारा हो, घर का इदारा हो, मस्जिद का इदारा हो, आप कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हो, कोई मदरसा चलाते हो, आप कोई जमात चलाते हो, वहाँ एक अमीर होगा और वहाँ मशवरे होंगे और मशवरे से उनके उमूर तय होंगे और फैसले होंगे। तो घर में भी ऐसा ही है, वरना फ़ी नफ्सी ही औरत के बारे में साफ तौर पर कहा गया कि वो अपनी कैरियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, प्रोफेशन के बारे में वो तय कर सकती है। ये अरब के ज़माने में ही इनकलाबी लफ्ज़ नहीं था, आज भी एक इनकलाबी कलमा है। उसके बाद आप देखें वल मुहसनातु मिनन निसा, यहाँ लफ्ज़ निसा आया है, आगे के जो अल्फाज हैं उससे मालूम होता है कि तुम्हारे लिए वो औरतें हराम हैं जो ऑलरेडी किसी के निकाह में हैं। यहाँ लफ्ज़ मुहसनात इस्तेमाल करके निसा को डिफ़ाइन किया गया, यानी ये है कि निसा यहाँ फीमेल जेंडर, उससे निकाह करें, उनसे शादी करें तो किस लिए करें? कुरान ने कहा कि मुहसिनात बनाने के लिए शादी की जाए। मुहसिन हिस्न से है, खिला से है, फोर्टिफाई करना है। फोर्ट के अंदर, किला के अंदर एक राजा होता है, एक रानी होती है। तो औरत जिससे शादी की जाएगी वो जब निकाह में आएगी तो वो मुहसिन होगी, यानी यह है कि वो किला बंद होगी, वो महफूज होगी, वो रानी बनकर आती है, उसका प्रोटेक्शन होता है। मर्द जो शादी करता है उसकी ज़िम्मेदारी है हर लिहाज से उसे प्रोटेक्शन फराहम करे, उसका इमोशनल प्रोटेक्शन हो, उसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाए, उसे अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के मौक़े दिए जाएँ, प्रोटेक्शन दिया जाए। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके औरत का मुकाम बहुत बुलंद कर दिया। वो रानी है, वो नौकरानी नहीं है। एक और लफ्ज़ सुनिए, मुहसनात के साथ एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल हुआ है आगे, गैर मुसाफिहात। औरत से जो शादी की जाती है वो सिर्फ पानी बहाने के लिए नहीं है, बल्कि उसका मुकाम बहुत ऊंचा है। सिर्फ वो एक जिनसी लुत्फ़ अंदोज़ी का सामान नहीं है, वो घर की रानी है, वो प्रोक्रिएशन में अपना रोल प्ले करती है। तो ये दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करके निसा के साथ कुरान ने बता दिया है कि निसा क्या है, उसका मुकाम क्या है, उसकी हैसियत क्या है। और आप इस लफ्ज़ के साथ आज हमारे माशरे में देखिए औरतों के साथ कैसे सुलूक होता है। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं और दुख होता है, तकलीफ़ होती है, जिस तरह से लोग आज भी जाहिलियत का रवैया अख्तियार करते हैं। बीवी नौकरी करती है तो सिर्फ ईगो की बुनियाद पर उसे उसके काम से रोक दिया जाता है, कोई और वजह है, बच्चे हैं, पालना है तो अलग बात है। और फिर मारपीट करना और ऐसी सतह से वायलेंस करना कि प्रेग्नेंट औरत का एबॉर्शन हो जाता है, या औरत को ताने देना, तुम्हारी हैसियत क्या है, 4 कौड़ी की है, तुम तो भूखे नंगे ख़ानदान की लड़की हो, हम शादी करके ले आए, तुमको कोई वक़्त मिली है, अरे तुम घर में बैठकर मुफ्त में खाती रहती हो। ये और इस तरह के जुमले कसे जाते हैं, तंज दिए जाते हैं, ताने दिए जाते हैं। कुरान ने बताया कि उसका मुकाम क्या है, वो तो रानी है, उसे प्रोटेक्शन देना है, घर में लाकर उसे बहुत ऊंचे मुकाम पर रखना है। लेकिन मुसलमानों ने भी और दीगर लोगों ने भी क्या से क्या बना दिया।
जो कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान समझती हैं, क्लासेस इसीलिए हैं ताकि करेक्शन हो हमारी ज़िंदगियों में। फिर उसके बाद एक और लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया, वो देखिए व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला। यहाँ निसा के साथ ही बताया कि शादी जब करो तो उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए सिंबॉलिकली उन्हें महर दिया करो। शादी के दिन जो महर दिया जाता है वो सिंबल है, वो अलामत है। मर्द ये कहता है कि आज से तुम्हारी मुआशी जिम्मेदारी मुझ पर है। और कितना देना है ये भी तो मालूम होता है मुताले से कि महर की रकम इतनी दी जाती है कि वो सब्सटैंशियल अमाउंट हो। ज़िंदगी में कोई वाक़या हो जाए, कोई हादिसा हो जाए तो महर की रकम इतनी हो, साल 2 साल ज़िंदगी गुजर बसर हो सके, इतनी रकम देने के लिए महर कहते हैं। और ये औरत एंटाइटल्ड है इसके लिए, शादी से पहले उसे कोई गारंटी दे कि मुझे हाथ लगाने से पहले मेरे इकोनॉमिक सिक्योरिटी तुम लो अपने सर पर। कुरान ने बताई कि निसा है, इसका मुकाम है ये निसा का। फिर उसके बाद इस सूरत के पहली आयत में रिजालन कतीरों व निसाआ, अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को शौहर और बीवी के ज़रिए खल्क़ कसीर को पैदा किया। प्रोजिनी को बढ़ाने का, नस्ल इंसानी को बढ़ाने का काम इन दोनों की जिम्मेदारी है और दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं, विमेन एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रीजनरेशन। मुझे कुछ लड़कियों ने, औरतों ने बताया कि शादी के बाद उनकी सास बार बार आकर कहती रही कि देखो हमारे यहाँ लड़का पैदा होना है, मेरे भी 2 लड़के हैं, और फलां साहब के घर में उनके भी 2 लड़के हैं, उनके यहाँ भी लड़के हैं, तुमको लड़का जनना है। अब भला बताइए, कुरान बताता है कि लड़का हो कि लड़की हो, नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने में जब मर्द का और औरत का एकसा रोल है तो फिर औरत को क्यों सुनाते हैं? सुनाइए अपने मर्द को, सुनाइए अपने बेटे को, सुनाइए कि मुझे लड़का ही चाहिए। लड़की क्यों सुनाया जाता है? ये दरअसल उसकी तहक़ीर है, ये उसकी तज़लील है, ये उसका मुकाम नहीं जानने की वजह से। कुरान तो बताता है कि नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने में मर्द और औरत दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं और समाज में समझ लिया जाता है कि औरत ही का रोल है बच्चे के जिन्स को तय करने में या उसके जेंडर को तय करने में। ये बिल्कुल गलत तस्वुर है। कुरान ने बताया कि इक्वली वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से ये जो आयतें हैं, और एक आयत यहाँ आप देखिए कि वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, वालिदैन और करीबी रिश्तेदार जो छोड़ कर जाएं उसमें मीरास में औरत का भी हिस्सा है। ये फाइनेंशियल मैटर है, इकोनॉमिक मैटर है। वो बताया कि उसे वो राइट है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिलेगा एंड इक्वली दे हैव राइट्स विद मेन, ये हक दोनों को मिलेगा। शेयर कितना मिलेगा ये तो कुरान ने तय किया है, लेकिन हकदार तो दोनों ही वारिसीन के। तो निसा के लफ्ज़ को मैंने आपको बताया सिर्फ 5 अल्फाज को लेकर कि मालूम होता है कि निसा के सिलसिले में एक तो औरत अपना करियर परस्यू कर सकती है, औरत से शादी की जाए उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, औरत को विरासत में हिस्सा मिलेगा, और कहा कि औरत को इकोनॉमिक सिक्योरिटी फराहम की जाए, शादी से पहले उसका तयक्कुन हो जाए, और इंसानों की प्रोजिनी को, रीजनरेशन को, नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने में दोनों का किरदार एकसा है। ये मैंने बार बार कहा, इनकलाबी लफ्ज़ है, रेवोल्यूशनरी वर्ड है। आइडियाज़ को भी उसने रेवोल्यूशनाइज किया और समाज के अंदर भी उसने रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया। और मुस्लिम माशरे में और क़र्न अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने में उसका मुकाम इंतहाई ऊंचा कर दिया। फिर मरूर ज़माने के नतीजे में जिन जिन जगह हमारी ज़िंदगियाँ होती रहीं और जिन हालात से हम गुज़रते रहे, तो कहीं कहीं हमने उन आइडियल्स को फरामोश कर दिया, कुरान की उन बड़ी और बहुत ही अजीम तालीमात को हमने फरामोश कर दिया।